हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं कि आपके आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं वो कैसे रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे, और डिवाइन क्या गाइड करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम सब देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं, और उससे भी पहले ये बात बताना चाहती हूं कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे ये उन पर अप्लाई होगी। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, आप जब भी देखेंगे उसके आगे आने वाले नेक्स्ट 15 डेज पर ये रीडिंग जो है वो अप्लाई होगी। हम बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन की। तो ये 14 फरवरी से 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स में लेकर के आ रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप इंट्यूटिवली आपको लगता है कि ये टैरो आपको अपनी तरफ खींच रहा है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 1 से 1.5 महीने का कोर्स रहने वाला है। वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी। ओके, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही सीखने को नहीं मिलेगा, इसके साथ ही साथ आपको जो है टैरो रेमेडीज भी कराए जाएंगे, टैरो स्पेल्स भी कराए जाएंगे, और कैंडल मैजिक भी आपको सिखाया जाएगा, और भी बहुत कुछ इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप भी सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी जो है एक ग्रुप डाल रखा हुआ है टैरो का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ लिब्रास। ओके, तो अब आपकी करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो लिब्रा, सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। ठीक है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे दिल से ये प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ओके, और अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, उससे कनेक्टेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो किस एरिया में आपके कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बेहतर बताएंगी। तो प्लीज़ उसे रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है लिब्रा तुला राशि वालों की लाइफ में, क्या जानने की ज़रूरत है लिब्रा तुला राशि वालों को नेक्स्ट 15 डेज के लिए। The end of a tough cycle approaches. Okay. The answers you need are coming. You and your loved ones are safe. Wow. Okay. वाह, तो लिब्रास, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है, पहली बात जो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जिस चीज़ के बारे में आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बहुत क्वेश्चनिंग हो रही है कि मेरे लाइफ में ये कैसे होगा, क्या सही होगा या नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। वो कल आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्लैरिटी आपको इन आने वाले 15 दिनों में मिलने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई एक टफ साइकिल से आप गुजर रहे थे। ठीक है,
वो किसी भी फेज को लेकर के हो सकता है, शायद रिलेशनशिप में इश्यूज थे या रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं थे, करियर को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही थी, फाइनेंसिस को लेकर के आ रही थी, हेल्थ वाइज हो सकता है, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ हो सकती है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज आपको बताया जा रहा है कि धैर्य रखो आप, ये आपका ये जो नेगेटिव साइकिल है ना, ये जो मुश्किलों का समय था ना, ये अब आपका ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। और अब आप बिल्कुल बिल्कुल ये जो आपको कई लिब्रास ये भी सोच रहे होंगे कि पिछले लगभग कुछ समय से जिस तरह की रीडिंग्स आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स होती हैं, तो कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, पूरी तरीके से क्यों नहीं हो रहा, तो वो जो भी अड़चने बीच में आ रही थी ना, ब्लॉकेजेस वो जो आ रहे थे, वो अब आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। अब आपको बेसिकली जैसे कहते हैं कि वो क्लैरिटी मिलेगी। एंड यस, ये जो आप मैसेज अभी रिसीव कर रहे हो, ठीक है, आपको बेहतर पता है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से बता रही है कि आपके किस साइड के लिए मैसेज जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप और आपके अपने जो हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, वो सेफ हैं। इसके साथ ही साथ ना मुझे एक मैसेज भी मिल रहा है कि या कोई स्पेसिफिकली बहुत वरिड है किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ मैं लव रिलेशनशिप की ही बात नहीं कर रही हूँ, ये आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको भी, आपकी फैमिली को भी, आपके परिवार वालों को भी, आपके लव्ड वंस को भी, ठीक है। तो यहाँ पर चिंता वाली कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आर्क एंजल माइकल है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो, ये उनकी तरफ से डायरेक्ट आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। और खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, और अपने अंदर मतलब अभी भी अगर आपको कुछ लगता है ना कि आपको आपके अंदर ये चीज़ों का चेंज करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, कुछ है अभी भी जो शायद आपकी तरफ से कुछ पकड़ा हुआ है, समझ रहे हो, कोई नेगेटिव चीज़, ओके, वो कोई आदत हो सकती है, कोई थॉट, कोई सिचुएशन, या फिर वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई भी नेगेटिव चीज़, या फिर किसी चीज़ का कोई गिल्ट, या किसी को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, उन चीज़ों को रिलीज़ कर दो। लेकिन मुझे ना ये एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग लिब्रास बहुत चीज़ों की गहराई को समझ रहे हो। दैट इज़ आपकी लाइफ से ना ये जो टफ साइकिल है ये रिमूव हो रहा है, कि अब आप जैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि ये जो सिचुएशन हुई, या किसी पर्सन के साथ, या भी कोई भी सिचुएशन आपके साथ ये जो घटी है, ठीक है, कोई भी घटना ये जो घटी है नेगेटिव, ये किस रीज़न से घटी है, समझ रहे हो आप। मतलब आप उन चीज़ों की गहराई को समझ रहे हो, आप उसको ना, मतलब एक होता है ना कि आपकी विजडम ओपन हो रही है, समझ रहे हो आप, वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में उठ रहे थे ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या क्यों हुआ था, या ऐसी सिचुएशन मेरे साथ क्यों हुई, तो वो आंसर्स आपको, क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों को तो मतलब किसी के थ्रू यहाँ पर वो क्लैरिटी मिल रही है, और कुछ लोगों को कुछ लिब्रास को जो है उनकी इनर विजडम जो है उनको गाइड कर रही है, उनको मैसेज दे रही है। यहाँ पर आपकी इनर विजडम आपको बता रही है, ये बहुत ही डीप मैसेज है कि आप उन चीज़ों को गहराई से समझ पा रहे हो कि डेफिनेटली ये उस पर्सन का, ये सिचुएशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पिछले, होता है ना कि पिछला कर्मा, पिछले लाइफ टाइम का जो आपका कर्मा जो होता है, आप उसको रिलीज कर रहे थे। जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, और हमारे अंदर वो एक प्यार की भावना आ जाती है, ठीक है, माफ़ करने की भावना आ जाती है कि ओके, मैं इस इंसान को या इस सिचुएशन को इस तरीके से, इस नज़र से देख रहा था, लेकिन ये पिछले जन्म से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, तो हमें यहाँ पर कर्मा तो पे ऑफ करना ही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो वो एक जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना माइंड में, जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, जब आप इतने वाइज हो जाते हो, ठीक है, तो ऐसे साइकिल, ऐसी सिचुएशंस आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने उसको इमोशनली, एनर्जेटिकली रिलीज कर दिया है। बाकी अब वो डिवाइन का काम है, क्योंकि वो चीज़ें स्टक आपकी लाइफ में कब तक रहती हैं, ऐसे साइकिल, टफ साइकिल्स, जब तक आप उससे अटैच रहते हैं। लेकिन जब आप उन्हें माफ़ कर देते हो, जब आप पूरी तरीके से डिटैच हो जाते हो उन एनर्जी से, आपने रिलीज कर दिया,
समझ रहे हो आप। तो वो क्या होता है कि फिर डिवाइन का काम होता है कि अगर फिजिकल फॉर्म में वो एनर्जीज हैं बची हुई तो वो भी रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ग्रेट, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। लिब्रा, तुला राशि वालों की एनर्जीज कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज। लिब्रा, तुला राशि वालों की एनर्जीज कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वाइज, ग्रेट, वाओ। माइंड स्पेस कैसा रहेगा, माइंड सेट कैसा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में लिब्रा तुला राशि वालों के लिए भोले बाबा। स्टार, माय गॉड, दोनों ही बैलेंस की एनर्जीज है, दोनों ही आपके लिए यहाँ पर बैलेंस की एनर्जीज है। मैं बोल रही हूँ ना कि आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हो, अपने आंतर, मतलब देखो मैं बताती हूँ ये इनर विजडम क्या होती है कि आप किसी और को बोलो कि भैया ये आपका जो है ना पिछले जन्म का कर्म है, वो कह रहे पागल हो क्या, पिछले जन्म का भी, इस जन्म का तो निकाल लें, कुछ नहीं होता पिछला जन्म, कुछ नहीं होता। ये है जो आप एक इल्यूजन्स में जी रहे हो, ठीक है। आप जो है एक मतलब आपकी जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है ना, वो बस बादलों में छटा हुआ है, समझ रहे हो। और जब आप इन चीज़ों को समझने लग जाते हो कि ओके ये जो चीज़ें मेरी लाइफ में चली, किसी ने अगर मुझे हर्ट करा या कोई सिचुएशनली कोई चीज़ें चली, ये मेरे पिछले लाइफ टाइम का था जो मैंने इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना था कर्मा को। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपके अंदर बैलेंस आ जाता है। और जब आपके अंदर भीतर बैलेंस आ जाता है ना, तब आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ जाता है। और ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप अपने इमोशंस को, आप अपने मन को बैलेंस कर रहे हो ना, वैसे वैसे आप फिजिकल फॉर्म में भी, एनर्जेटिकली भी वो बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी मटेरियल लाइफ, हालांकि भी मैं आगे कार्ड्स आपके निकालने वाली हूँ, आपकी मटेरियल लाइफ बहुत अबंडेंट, बहुत बैलेंस रहने वाली है और आपका मन भी बहुत बैलेंस रहने वाला है। और यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज भी मिल रही हैं आप लोगों की कि आप इस वजह से ना, ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को। और ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें कि मतलब होता है ना, ये स्टार है, मतलब आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपको चमकने का मौका देंगी, समझ रहे हो। जो आपके डिजायर्स या फिर जैसे मुझे आप चाह रहे थे ना कि बस मेरे हाथ वो मुझे लग जाए तो मैं बस दिखा दूं कि मैं क्या हूं, तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब आपको अपने आप को, खुद को ट्रूली वो दिखाने का ना मौका मिलने वाला है। मतलब कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही बैलेंस आप मतलब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे बहुत लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने एनर्जी वर्क करा है, अपने ऊपर बहुत काम करा है, अपने ऊपर आप लोगों ने बहुत काम करा है। और बिलीव मी, जो भी काम आपने करा है ना अपने ऊपर, खास एनर्जी वर्क जो भी करा है, जिसे कहते हैं कि चक्रा बैलेंस करना, मेडिटेशंस करना, या फिर जो भी आपने किया है अपने थॉट्स को जो है ट्रांसम्यूट करना, बिलीव मी उसके आपको रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वाह, बहुत ही बैलेंस रहने वाले, वाह ब्यूटीफुल। और मुझे यहाँ पर ऐसी भी नज़र आ रही है कि आप बहुत से लोगों की ना नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर मदद करने वाले हो। मतलब आपको ऐसे मौके मिलने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में लिब्रास कि आप बहुत से लोगों की मदद करोगे। स्पेसिफिकली यहाँ पर हो सकता है चाइल्ड, ठीक है, बच्चे, छोटे बच्चे। और मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर आपको मौका मिले ना तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों की मदद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, स्पेसिफिकली। क्योंकि जैसे कि बुक्स देना, ठीक है, पढ़ाई का सामान देना, मतलब कपड़े देना, मतलब जैसे आजकल ठंडी का टाइम है, ठीक है, तो गर्म कपड़े देना, मतलब ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ डोनेट कीजिए, अच्छे कर्मास करते रहिए और ब्लेसिंग्स को लेते रहिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी लाइफ में फॉर श्योर। वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में
लिब्रास के भोले बाबा प्लीज़ बताएं लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे लिब्रास के नेक्स्ट 15 डेज में। लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। ये कौन सा कार्ड आया है जी? नाइट ऑफ वॉन्ड। ये अपने आप से उड़कर आया। चलिए इसको ले लेते हैं। ओके, करियर कैसा रहेगा? करियर कैसा रहेगा? करियर कैसा रहेगा? करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में लिब्रास का? करियर कैसा रहेगा भोले बाबा नेक्स्ट 15 डेज में लिब्रास का? वाओ, स्ट्रेंथ। हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रास की नेक्स्ट 15 डेज में? 10 ऑफ पेंटिकल, ओके। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी? ओके। टेम्परेंस, वाओ, ब्यूटीफुल। चैलेंज ब्लॉकेजेस क्या रह सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में लिब्रा के? ये दो चीज़ें अपने आप आई हैं भैया आपके लिए। ओके, ये है एस ऑफ वॉन्ड और ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। क्या ओवरऑल का गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज के लिए लिब्रास के लिए? ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए? अपने आप ही मैसेजेस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। मैं एक कार्ड को यहाँ पर देखना चाहती हूँ। Ace of Swords, Ace of Swords, great, okay. Emperor or Chariot, beautiful जी, beautiful. My dear Libras, यहाँ पर जो आपके लव इन रिलेशनशिप्स हैं ना, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप हैं या अदर रिलेशनशिप्स हैं, बेसिकली थोड़ा सा ना यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा ना नेक्स्ट 15 डेज में करियर ओरिएंटेड मुझे यहाँ पर लग रहे हो। दिल का मामला यहाँ पे बड़ा कम लग रहा है, मतलब बड़ा कम क्या है ही नहीं। इमोशंस यहाँ पे नहीं आ रहे, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड से चल रहे हो, अपने करियर पर फोकस्ड हो, तो बस उन्हीं चीज़ों में आपका माइंड सेट जो है चलता जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने लव रिलेशनशिप्स में ना थोड़े से कंफ्यूज भी हैं। आई रियली डोंट नो, कुछ ना कंफ्यूजन वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि आप कई रिश्तों में ना जगल कर रहे हो, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है बेसिकली। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज ये जो आप जगल कर रहे हो ना, वो आपको क्लैरिटी भी यहाँ पर डिवाइन दिलाएंगे, क्योंकि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। समझ लो, जिन भी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो रहे हो, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे हैं ना कि ये क्यों, ऐसा क्यों, या इस तरीके से क्यों हो रहा है, तो वो बेसिकली क्लैरिटी आपको ये नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो यस, ये जो नेक्स्ट 15 डेज है, आप जिस भी चीज़ में जगल कर रहे हो, रिश्तों को लेकर के, किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ क्लैरिटी नहीं है, इमोशंस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं, बहुत सोच विचार चल रहा है, मन में शांति नहीं है, कंफ्यूज हो किसी भी रिलेशन को लेकर के, तो वहाँ आपको नेक्स्ट 15 डेज में वो क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर आपको ये बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा ना अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है लिब्रास। डिवाइन भी यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा खर्चों को बैलेंस कीजिए, ओके। या तो आप खुद पर, या अपने पार्टनर पर, या अपने किसी पर, मतलब किसी पर आप जैसे कि खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवर स्पेंडिंग आपको यहाँ पर नहीं करनी है, अपने फाइनेंसेस को लेकर के आपको यहाँ पर चलना है, ठीक है, ठीक से। अब बात कर लेते हैं आपकी करियर की, ओके। तो करियर यहाँ पर ये से पहले ना मुझे यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ये एनर्जीज मुझे ना खींच रही है आपके लव रिलेशनशिप की, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना कुछ है, जैसे कि आपको
आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, आपके इंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम ना आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है। स्पेसिफिकली कोई रिश्ता हो सकता है या फिर किसी पर्सन के बारे में, मतलब कुछ है वो आपको क्लैरिटी मतलब देना चाहते हैं। दैट इज़ आपकी तरफ वो क्लैरिटी आ रही है, आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। अभी वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके अपने अपने सिस्टम पर, ठीक है। क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो मैं सबके लिए सेम एनर्जीज नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपके स्पिरिट गाइड्स ना आपको बताना चाहते हैं कुछ, ठीक है, क्लैरिटी। आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हो तो वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। किसी बात के बारे में वो बताना चाहते हैं, वो रिश्तों को लेकर के। डेफिनेटली, मतलब जो भी होगा ना ये रिलेशन को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, डोंट वरी, डिवाइन कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, आपके रिश्ते में, वो सब डिवाइन की पावर से हो रहा है, ठीक है। वो आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। अभी वो किसी के लिए पॉजिटिव है तो किसी के लिए कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, ओके, ये याद रखिएगा। शायद आपको अपनी तरफ से कुछ डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है, कोई एक चूज़ करने की ज़रूरत है। आप दो जगह पे जगल कर रहे हो, ठीक है। किसी एक सिचुएशन को चूज़ करके बाहर जाना है आपको, मतलब एक चीज़ को चूज़ करना है, ठीक है, एक रिश्ते को चूज़ करना है। तो बेसिकली वो डिवाइन आपको क्लैरिटी देंगे। तो थोड़ा सा ना अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होएं इस वक्त में, अपने अंदर बैलेंस बनाएं, मेडिटेट करें, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट होएं और उनसे गाइडेंस मांगे, अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस मांगे। उनसे पूछिए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, कौन आपके लिए परफेक्ट है, कौन नहीं। वो आपको क्लैरिटी देंगे कुछ ना कुछ, डेफिनेटली, ओके। और वो भी आपकी इंट्यूशन के बेसिस पर, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड। माय गॉड, आपने ना करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने करियर में ना मतलब उतार चढ़ाव बहुत फेस करे हैं, बहुत स्ट्रगल करा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। बट अब ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आप उसमें वो बैलेंस आते हुए देखोगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड नहीं, आप प्रेजेंट में है, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के आ रहा है। तो कहने का मतलब जो भी आपने स्ट्रगल था, जो भी आपने मेहनत करी है, जिन भी कठिनाइयों से आप गुजरे हो ना, अब वक्त आ गया है आपकी लाइफ में वो बैलेंस आने का। अब आपकी लाइफ में आ गया है कि वो विक्ट्री को, सक्सेस को अपनी लाइफ में वेलकम करने का, ठीक है। आपने टफ से टफ सिचुएशन को अपने करियर में ना बहुत ही बहादुरी से उसे डील करा है, और यहाँ पर डिवाइन अब इन 15 डेज में ना आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और वो आशीर्वाद सबके लिए अलग अलग तरीके से, किसी के लिए अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है तो उसको वो न्यू जॉब मिल सकती है, सैलरी हाइक चाहते थे तो वो हो सकता है, अपनी पोस्ट को इम्प्रूव होना देखना चाहते थे, ठीक है, इंक्रीमेंट होना देखना चाहते थे तो वो होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहने का मतलब कुछ ना जैसे कि आपकी तरफ मुझे वो वर्ड बता रहे हैं डिवाइन, रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो कोई रिवॉर्ड आपकी तरफ आ रहा है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, एग्जैक्टली कोई रिवॉर्ड आपको मिल रहा हो, ठीक है। कुछ आपने किया हो, कोई प्रोजेक्ट आपने किया है तो यस, उसकी वाहवाही आपको मिल रही है, ठीक है। तो मतलब कुछ किसी ना किसी तरीके से आपको वो डिवाइन जो है ना रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा नेक्स्ट 15 डेज में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और ये सीरियसली बोलूँ ना, ये 8 नंबर का कार्ड है लिब्रास, ये 8 नंबर का कार्ड अगेन ये बताता है कि ये ना शनिदेव का कार्ड है, ठीक है। और ये जो साल है ये भी शनिदेव जी का ही साल है, सैटर्न की एनर्जीज है यहाँ पर। तो कहने का मतलब जो भी आपने ऑनेस्टी से काम किया है ना अपना, मैं डिसऑनेस्टी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने चीटिंग करी है उनको वैसे फल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने गलत तरीके से काम करा है उनको वैसे ही फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है, वैसा ही उनको देखने को मिलेगा सिस्टम। लेकिन जिन्होंने ऑनेस्टली और बिल्कुल ट्रू होकर के डिवाइन के पथ पर चल करके काम करा है, ठीक है, किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं करी है, कोई चीटिंग नहीं करी है, आपको बहुत ही अच्छे फ्रूट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर, ठीक है।
और बहुत सारी मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक हाई पोजीशन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में मैं बहुत हाइक देख रही हूँ आपकी, ठीक है। फैमिली बिजनेस है तो उसमें बहुत मतलब हाइक में आपके देख रही हूँ, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत अच्छा चलने वाला है ये नेक्स्ट 15 डेज, आप उसकी ब्लेसिंग्स आप देखोगे, ठीक है। बहुत सेफ एंड सिक्योर आप फील करने वाले हो। अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि आपकी जॉब या आपका करियर, आपके फाइनेंसेस जो हैं स्टेबल नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी आपको देखने को नेक्स्ट 15 डेज में मिलेगी, ओके। हेल्थ की बात करें तो 10 ऑफ पेंटिकल, माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल हेल्थ आपकी रहने वाली है। मतलब आप लोग ना बिल्कुल फिट एंड फाइन रहने वाले हो, कोई इशू नहीं है। और मतलब अपनी अच्छी हेल्थ को, ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि आप फिजिकली भी खुश हो और मेंटली भी खुश हो। समझ रही हैं आप? आपके मन में ना एक शांति भी है, सुकून भी है, पीस भी है, और फिजिकली भी आप फिट हो। तो उन सभी चीज़ों को ना आप इंजॉय कर रहे हो, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये एनर्जीज मुझे ये भी बता रही है कि ये जो खुशियाँ, मतलब ये क्लैरिटी, ये सक्सेस, ये जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, आप उसे जो है मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हो। ये वो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो हेल्थ वाइज बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट टाइम रहने वाला है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो ये स्पिरिचुअली आप लोग बहुत बैलेंस रहने वाले हो। पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी लिब्रास की, आप एक डिवाइन सोल हो डेफिनेटली, और आप डेफिनेटली कुछ ना कर रहे हो स्पिरिचुअल पथ पर। आप हीलर भी हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, मतलब इस स्पिरिचुअल पथ पर कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, ठीक है। और आपके अंदर ना, आप अपने अंदर बहुत बैलेंस फील करोगे। आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपका हार्ट चक्रा, आपकी थर्ड आई, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इन नेक्स्ट 15 डेज में ना आपके ज्ञान में वृद्धि होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, उसको समझ पा रहे हो, उसको ओपन कर पा रहे हो, और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि हाई लेवल का जो विजडम होता है वो आपके अंदर यहाँ पर आता हुआ मैं देख रही हूँ, जो आपको पूरा मतलब एक इंसान के रूप में, जिसे कहते हैं ना कि एंजल होना, समझ रहे हैं, इंसान के रूप में एक फरिश्ते होना, वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि आप पहले आप ना मतलब किसी भी तरह की साइकिक अटैक्स हो गया, एविल आई हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, मतलब कर्सेस वगैरह, इन सभी से ना, इन सभी नेगेटिव चीज़ों से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। ये कोई चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, मतलब कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब हर चीज़ का ना, जिसे कहते हैं प्रॉपर बैलेंस होना, समझ रहे हैं। जहाँ आप इमोशनल हैं, एम्पैथ एक एनर्जीज है आनी चाहिए, वहाँ वो एनर्जीज आपकी ओपन हो रही हैं। जहाँ पर आपको मतलब कॉन्फिडेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्टिव रहने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो एनर्जीज टैप इन कर रही हैं। जहाँ पर आपका इंटेलिजेंस चाहिए वहाँ वो काम कर रहा है, जहाँ विजडम चाहिए वहाँ वो काम कर रहा है। मतलब बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा में आप लोग रहने वाले हैं, ओके। और अगेन इस वक्त में ना जितना हो सके आपको पानी को पीना है, ठीक है, पानी ज़्यादा पीना है, लिक्विड डाइट्स ज़्यादा लेनी है। लिक्विड डाइट इन द सेंस पानी आप ज़्यादा पीजिए, ठीक है। फ्रेश वाटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप बहुत ही मतलब ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि बस आप सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना, जो भी आपका पर्पस है, खास करके स्पिरिचुअल पर्पस आपका, मतलब जो भी है, आप उस तरफ बस आगे बढ़ते जा रहे हो, बिल्कुल सही दिशा में हो। माय गॉड ओके। और यहाँ पर ब्लॉकेज की अगर बात की जाए, ब्लॉकेज क्या है भाई? ब्लॉकेज है एस ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो एक बात बताती हूँ, एस ऑफ सॉर्ड्स और सॉरी एस ऑफ वॉन्ड और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन ना मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, आपको ना मेहनत करने से कतराना नहीं है लिब्रास। नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स अचीव कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत आपने पास्ट में करी थी ना, रिसेंट पास्ट में या पास्ट में करी थी, उसके फ्रूट्स आपको फॉर श्योर यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन इस समय आपको लेजी एनर्जीज में नहीं आना है, इस समय आपको कर्म से नहीं बचना है, इस समय आपको मेहनत से नहीं बचना है। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप में से ना बहुत लोग इस समय मेहनत से डर नहीं रहे, मतलब बच रहे हो कि ठीक है, होता है ना कि हम एक अच्छी
मतलब ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंसेस हमारे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब थोड़ा सा आराम, ये आपको ये नहीं बोला जा रहा आप इंजॉय करो, आप सेलिब्रेट करो, लेकिन फिर जो है अपने काम पर वापस आ जाओ, फिर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाओ, ठीक है, फिर अपने ट्रैक पर वापस आ जाओ। लेकिन आपको उन चीज़ों से बचना नहीं है, ठीक है, कि बहुत मेहनत कर ली अब थोड़ा छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। हार्ड वर्क वो चलेगा। देखिए यहाँ पर ये एग्जैक्टली ये जो मैं इन दोनों की एनर्जीज आपको बता रही हूँ ना, और आपके लिए गाइडेंस भी क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि अपने दिमाग को चलाना बंद नहीं करना है, अपने काम को करना आपको बंद नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपने काम को करना बंद कर दोगे, ठीक है, जिसमें आप चाहे वो कुछ भी है, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर आप अपने ऊपर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको करना बंद कर दोगे तो वो एनर्जीज फिर ब्लॉक्ड हो जाएंगी। तो वो काम आपको नहीं करना है, उस काम को करते रहिए, कंटिन्यू को करते रहना, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉकेज हो सकता है। आपको अगर ऐसा लगे कि ठीक है मुझे कोई नहीं देख रहा, अगर मैं नहीं भी करूं तो कुछ नहीं होता, डिवाइन देख रहे हैं, तो इस काम को, ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं आना है, इस डिसऑनेस्टी में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये वक्त है, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर यही बता रही है कि ये जो आपके लिए गाइडेंस है कि करियर को, मतलब खासकर ये करियर मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, कोई भी एरिया आपका हो सकता है, जो भी आप कर रहे हो उस तरफ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को अहमियत देना, अपने आप पर काम करना, खासकर ये मुझे आपके लिए एनर्जी वर्क भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने जैसे कि अपना ना स्पिरिचुअली एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, ठीक है, तो आपको वो डिस्टेंस आने नहीं देना, ठीक है, आपको उसको मेंटेन करके रखना है, कंटिन्यू करके रखना है, क्योंकि वही आपको आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचाएगा, मतलब उसको पूरा करने में आपकी मदद करेगा, आपके स्पिरिचुअल पर्पस को पूरा करने में मदद करेगा। तो इस चीज़ में ना आपकी ये जो इग्नोरेंस है, या फिर उस चीज़ को थोड़ा ढीला छोड़ देना कि नहीं कर लेंगे वाली, अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे, वो वाली एनर्जीज में आपको नहीं आना है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके, बिल्कुल उसी वे में आपको आगे बढ़ते रहना है, ओके। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। थैंक यू भोले बाबा। मेरे प्यारे एंजल्स प्लीज़ बताएं लिब्रास के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या मैसेज है, क्या बोलना चाहते हैं आप। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, यहाँ पर ना एंजल आए हैं जो बता रहे हैं इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है, और आप डिवाइन से ये पूछ रहे हैं कि मेरी हेल्थ जो है, हेल्थ प्रॉब्लम जो है ये कब ठीक होंगी, तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपकी हेल्थ अब ठीक होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है। पॉजिटिविटी को बनाए रखें, पॉजिटिव रहें, डोंट वरी। यहाँ पर उनके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर मैसेज है। और क्या कहना चाहते हैं आप लिब्रास को नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए? नो नीड टू वरी। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं किसी भी चीज़ की चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ओके। बेफिक्र हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। जितना जलना था ना लिब्रास, जल लिया। अब ब्लेसिंग्स का समय है, अब ब्लेसिंग्स रिसीव करने का समय है, ठीक है। अब अबंडेंस को, लव को अट्रैक्ट करने का समय है, अपनी लाइफ में लाने का समय है, ठीक है। तो यस, किसी भी चीज़ की अब आपको चिंता नहीं करनी है, ओके। स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए? क्या जानने की ज़रूरत है लिब्रास को नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए? टीचर, लर्निंग अ न्यू पाथ। यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में कुछ लोग तो एज अ टीचर उभरने वाले हैं, पर उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी टीचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई न्यू चीज़ को आप सीख रहे हो, ठीक है,
और स्पिरिट जो है आपको उस तरफ ना जैसे कि आशीर्वाद दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं आपको। तो अगर इस वक्त में कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ बार बार आती है ना कि मुझे कुछ ये नया सीखने की ज़रूरत है, तो यस आपको सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए टीचर भी अवेलेबल है और कोई एक ये नया पाथ है। हो सकता है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उससे वो अलग चीज़ हो, या उसी चीज़ से कनेक्टेड कोई चीज़ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब अगर आपके दिमाग में, आपके अंदर बार बार एक थॉट स्पिरिट लेकर के आ रहे हैं ना कि यस ये करना है, ये करना है, या मैं ये कर सकता हूँ, तो उस तरफ आपको आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, लर्निंग की एनर्जीज है यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में ना यहाँ पे कन्फ्यूजन्स हैं, पास्ट, नोन, अननोन, मतलब बहुत कुछ ना दिमाग में ना मतलब बहुत कुछ चल रहा है, बहुत चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि जगल कर रहे हो किसी सिचुएशन में, अभी किसी भी एरिया को लेकर के हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं। जर्नी गाइड, ट्रैवल, चेंज इन लोकेशन। ओके, नेक्स्ट 15 डेज जो मैं बता रही हूँ ना कि आप लोग बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को बेसिकली अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, तो उन चीज़ों को लेकर के ना कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि किस तरफ मुझे आगे बढ़ना है, किस तरफ मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन बनाइए। ठीक है, जो भी जिस तरफ भी आपको आगे बढ़ना है उसकी पहले पूरे से डिटेल ले लीजिए, देन आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात तो डिवाइन को इंक्लूड तो ज़रूर करना है कोई भी चॉइस बनाते समय। ओके, और जर्नी एंड गाइड की जर्नी गाइड की जो एनर्जीज है ये मुझे बता रही है कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवलिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे तो आप हॉलीडे पर जा रहे हो या फिर आप बिजनेस कोई ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, ये भी मुझे एनर्जीज मिल रही है। या फिर कुछ लोगों का मतलब आपका मतलब हो सकता है कहीं आप शिफ्टिंग कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों की। ठीक है, ये हो सकता है कि आप अपनी ही कंट्री में कहीं इधर उधर जा रहे हो, या फिर आउट ऑफ कंट्री भी आपका हो सकता है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों की मुझे बाय एयर ट्रैवल होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो येस नेक्स्ट 15 डेज ट्रैवल भी यहाँ पर पॉसिबल है आप लोगों के लिए। तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों। ओके, अभी शायद मैंने ये कार्ड को नहीं पढ़ा है, तो ये कार्ड जो आपको बता रहा था, ये जो रेंडमली निकला था ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे यही बता रहा है कि आप ना बहुत ही आपके अंदर की जो फायरी एनर्जीज है ना, मतलब आपके अंदर का जो इसे कहते हैं पैशन, कॉन्फिडेंस, और मतलब चीज़ों को लेकर के ये अब आप स्टेप ले रहे हो। एक होता है ना कि माइंड में थॉट आया, आइडिया आया, लेकिन हम रुक गए। एक होता है कि यस माइंड में वो थॉट आया, वो आइडिया आया, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिस वजह से आपकी लाइफ में ना बहुत मतलब जिसे कहते हैं चेंजेस मैं यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। डेफिनेटली लिटरली ये ट्रैवल का भी प्लान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना ये नेक्स्ट 15 डेज जिसे कहते हैं कि तुरंत से कोई ट्रैवल प्लानिंग हो रही है। मतलब ये प्री प्लानिंग मुझे कम लग रही है, तुरंत में जैसे कि एकदम से कुछ प्रोग्राम बन जाना, ठीक है, कहीं जाने का। तो वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं। ओके, हाँ जी, तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और लास्ट में एक बार और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग को स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक शेयर किया गया है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।